नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो हमारी क्लास है ये एसएससी जीडी की डायरेक्शन की 6वीं क्लास मैंने आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो इस क्लास को चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे जो है हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो जैसा कि आप सबको याद होगा कि मैंने इससे पहली क्लास में लास्ट टाइम में 5वीं क्लास में मैंने जो है आपको जो है परछाई से रिलेटेड प्रश्नों को मैंने कुछ प्रोसेस बता दिया था कि कैसे प्रश्नों को करना है, कैसे सॉल्व करना है, और उसी को रिलेटेड लेकर प्रश्नों को आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारी जो चीज़ें हुई इस प्रकार से चलेंगी। तो रीजनिंग की एसएससी जीडी की डायरेक्शन की 6वीं क्लास भाई सुधीर सर के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दी। और मैंने बताया था कि डायरेक्शन में जो परछाई से रिलेटेड प्रश्न होते हैं तो उसमें कैसे कैसे उनका प्रोसेस चलता है, उसी को आधार मानकर हम लोगों को क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, जैसे आपके प्रश्न है तो यहाँ से प्रश्न आपके सामने है, लेकिन प्रश्न से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आप सबको बताया था और एक बार मैं उसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जिससे आप सबको जो है उसके पॉइंट आपको बढ़िया से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे उनको लेके चलना था। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि शैडो का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो परछाई होती है वो सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। बोलो याद है कि नहीं कि परछाई जो हमारी होती है वो सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो मान लीजिए जब शैडो की अगर हम सब बात करें तो अगर शैडो सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है तो मैंने कहा था कि जैसे मान लो अगर सूर्य हमारा, ध्यान से समझना, इसी पॉइंट को आपको समझना है, इसी पॉइंट को आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए सूर्य है और अगर सूर्य हमारा ठीक है, अगर मान लीजिए सूर्य हमारा पूर्व में है, क्योंकि सूर्योदय के समय की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सूर्योदय के समय की। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य किधर होता है, आपको याद है कि सूर्योदय के समय सूर्य होता है किधर, पूर्व में। तो अगर सूर्य पूर्व में होगा तो परछाई हमारी बनेगी पश्चिम, ठीक है ना। परछाई हमारी कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। बोलो ये बात आप सबको याद हुआ कि नहीं। तो सूर्योदय के समय की बात है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस प्रकार से मुख करके खड़ा है, ऐसे, कोई व्यक्ति इस प्रकार से मुख करके खड़ा है, ऐसे, कोई व्यक्ति इस प्रकार से मुख करके खड़ा है और कोई व्यक्ति इस प्रकार से मुख करके खड़ा है। मान लो देखो परछाई कभी नहीं बदलती, बात मैंने बताई थी। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा राइट इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, और अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं, तुरंत राइट लेफ्ट चेंज होगा। तो राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर जाएगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो सूर्य मेरे सामने जाएगा तो परछाई मेरे पीछे जाएगी, परछाई मेरी किसी जाएगी पीछे, पीछे मतलब बैक में। और अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो परछाई मेरी किधर जाएगी, सामने जाएगी, फ्रंट में। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। और यही बात मैंने आप सबको समझाई थी। अगर आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं तो परछाई आपके लेफ्ट में है, अगर आप दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं तो परछाई आपके राइट में है, और अगर आप सूर्य की ओर मतलब पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं तो परछाई आपके पीछे जाएगी, और अगर आप पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं तो परछाई आपके सामने जाएगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आपको जो है सारे प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और बाकी कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देना है और इसी को आधार मानकर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूँ कि बात आप सबको बढ़िया समझ में आई होगी और बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को आप लोगों ने किया होगा। तो आइए चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे के प्रश्नों को कैसे करना है, क्या करना है। इतनी सी बातें हो गई होंगी, अब मैं आपको आगे देखता हूं कि कैसे करना है। तो अब जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछेगा तो इसके कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे कि इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब देखो यहाँ पर दो मित्र अगर आमने सामने बात करते हैं तो आमने सामने का बोलेगा कि दो मित्र आमने सामने बात कर रहे हैं। आमने सामने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फेस आपकी तरफ है तो आपका फेस मेरी तरफ हो, मतलब एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट है ना भाई। बात करने का क्या मतलब होता है कि भाई तुम उधर मुंह कर लो, मैं इधर मुंह कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। अरे यार कोई चोरी थोड़ी ना है, जहाँ चोरी होगी वहाँ देखेंगे। अभी तुमको बाई फ्रंट में ही बात करना है, जिसे नेचुरली हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। बस वही को बेस मानकर हमको सोचना है और आगे बढ़ना है। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया था, मान लीजिए आपकी डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है और ये आपकी शेडो है, ये आपकी क्या है, शेडो है। बस इतना ध्यान देना है। तो डायरेक्शन अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ में जाता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, अगर डायरेक्शन नॉर्थ में जाता है तो परछाई आपके किधर है, देखो यहाँ से परछाई किधर है, लेफ्ट में, परछाई किधर है,
लेफ्ट में, देख लिया हमने, तो परछाई किधर है, लेफ्ट में। और अगर मान लो डायरेक्शन अगर साउथ में है, डायरेक्शन अगर साउथ में है, ध्यान से समझिए, डायरेक्शन अगर साउथ में है तो परछाई आपके किधर है, राइट में, परछाई किधर है, राइट में। ये हुआ, क्लियर है। और इसके बाद मान लो अगर डायरेक्शन हमारा ईस्ट में है, ईस्ट में, पूर्व की ओर, तो देखो अगर डायरेक्शन आपका पूर्व की ओर है, ऐसे पूर्व की ओर है, तो परछाई किधर जा रही है, पीछे, बैक, बैक, पीछे। और अगर आपका डायरेक्शन वेस्ट में है, आपका फेस आपका अगर वेस्ट में है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि अगर पश्चिम की ओर, तो परछाई हमारे किधर बनेगी, सामने। इसी को शैडो मानना है। तो सामने मतलब जाएगी फ्रंट में, सामने मतलब जाएगी फ्रंट में। बस इतनी सी बात आप सबको याद रखना था। और आशा करता हूं कि जब ये सब चीज़ें आपको बढ़िया से याद हो जाएंगी तो प्रश्न भी हमारा बहुत ही शानदार तरीके से, बेबाक तरीके से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सूर्योदय के समय की बात कर रहा था, तो ये हो गया सूर्योदय का समय। ओके, सूर्योदय का समय हो गया। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये इतनी सी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं आगे जो है प्रश्न को कैसे कैसे मूव ऑन करना है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए प्रश्नों की ओर। देखो, एक सुबह, और सुबह का मतलब होता है कि सुबह के टाइम सूर्य होता है पूर्व की ओर। ध्यान से पढ़ना। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या कर रहा था कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था, आपको बताना है। तो बताओ दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। दक्षिण होगा, उत्तर होगा, पूर्व होगा या पश्चिम होगा, आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं हो, तो पहले हमको वैसा ही नज़ारा यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, सूर्य का और परछाई का। और जब क्रिएट करोगे ना तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सूर्य पूर्व में है, सुबह की बात है, तो परछाई कहाँ जाएगी, पश्चिम में। इसी को परछाई मानना है, ठीक है, आपको इसी को परछाई मानना है। आप ये मानोगे कि यही हमारी परछाई बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग सोचिएगा। तो कह रहा एक सुबह एक दो रीता और कविता की बात की, सब कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं हो। तो मान लो देखो, परछाई बाएं और दाएं तब जाती है जब व्यक्ति उत्तर में दक्षिण में फेस करके खड़ा होता है। बोलो याद है कि नहीं। परछाई हमारे बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट तब जाती है जब व्यक्ति का मुख उत्तर और दक्षिण में होता है। और अगर पूरब और पश्चिम में खड़ा हो जाएगा तो परछाई जाएगी आगे और पीछे। ये बात मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले में बताया था। ये देखो, अगर फेस पूरब और पश्चिम में होगा तो परछाई किधर जाएगी, फ्रंट में और बैक में। और परछाई लेफ्ट राइट में बाएं दाएं तभी जाती है जब आप उत्तर और दक्षिण में मुख करके खड़े होकर बात करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब देखो प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब प्रश्न आपसे हमसे ये बोल रहा है कि अगर इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें तो प्रश्न ये बोल रहा है कि मान लो दोस्तों, कह रहा है कि यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, तो कविता की जो परछाई है वो रीता के बाईं ओर। आपको कविता की शैडो से मतलब है, कविता की परछाई से मतलब है, रीता की परछाई से कोई लेना देना नहीं है। तो किसने कहा कि कविता की परछाई रीता के बाईं ओर जा रही, कविता की परछाई रीता के बाईं ओर जा रही है। तो मान लो दोस्तों ये कविता है और ये आपकी रीता है, इतना मान लिया। कविता यहाँ खड़ी है, रीता यहाँ खड़ी है। तो कविता अगर ऐसे खड़ी होगी तो उसका फेस उत्तर की ओर, रीता अगर ऐसे खड़ी होगी तो उसका फेस दक्षिण की ओर। ऐसा एज्यूम करिए, एज्यूम नहीं करना, वो सच है। ठीक है, तो कह रहा है कविता का मुख किस दिशा में था। मान लो कविता की परछाई रीता के बाईं ओर, तो मान लो कविता ये है, कविता की शैडो ये बन रही है, कविता ये है, कविता ऐसे खड़ी है तो कविता की शैडो ये है। तो बताओ अगर रीता यहाँ पर मुख करके खड़ी है तो ये रीता के राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड। तो रीता का ये क्या है, राइट हैंड है। रीता का ये क्या है, राइट हैंड है। तो बताओ जो कविता की जो शैडो बन रही है रीता के राइट में जा रही है कि लेफ्ट में जा रही है। तो कविता की जो शैडो है वो रीता के किधर जा रही है, राइट में जा रही है। लेकिन उसने कहा है कि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर। जब बाईं ओर की बात किया है तो हमें इनके प्लेस चेंज करना पड़ेगा।
हमें इनके प्लेस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि कभी यदि इस समय कविता की परछाई, तो कविता को आप यहाँ ले आओ और रीता को आप यहाँ खड़ दो। मान लो जब दो दोस्त ऐसे बात करेंगे तो कविता की शैडो ये है, शैडो यही रहेगी, क्योंकि शैडो तो बदलती नहीं है, परछाई बदलती नहीं है। तो कविता की ये जो परछाई है वो रीता के किधर है, बाएं, क्योंकि रीता का लेफ्ट हैंड इधर ही साइड है। तो कह रहा कभी यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है। तो कविता अगर यहाँ खड़ी है इस ओर को फेस करके, तो ये कौन सी दिशा होती है वाली, साउथ दिशा होती है। तो कविता का फेस इस समय साउथ में होगा, किधर होगा, साउथ में होगा। और साउथ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है, साउथ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच गया होगा, आप सब समझ पाए होंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस प्रश्न को करने में तो आपको थोड़ा सा और भी अभी टाइम देना पड़ेगा। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे प्रश्न में। ये क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका प्रश्न, क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसी प्रकार से जब आगे के प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको इसी सिचुएशन में क्या करना है, जनरेट करना है और उसके आंसर्स को डेवलप करना है। अगला प्रश्न, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित, पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गलत नहीं करना है, ध्यान से करना है, ध्यान से करेंगे तो आंसर जरूर मिलेगा। अब बताओ डियर, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक सुबह की बात है और जब सुबह की बात कर रहा है तो सूर्य किधर होगा, पूर्व में होगा। ये आपको मान दिमाग में फीड कर लेना है। तो एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तब मोहित का मुख किस दिशा में होगा, तब मोहित का मुख किस दिशा में होगा। ये हुआ, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, अगर परछाई लेफ्ट और राइट जाती है तो मैंने बताया था कि आपका जो है फेस होगा साउथ, नॉर्थ और साउथ में। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर परछाई अगर लेफ्ट और राइट में जाती है, बाएं या दाएं जाती है, तो ये दिमाग में आप सब लोग फीड कर लीजिए, ये दिमाग में आप सब लोग फीड कर लीजिए कि उत्तर या तो आंसर या तो उत्तर आएगा या तो दक्षिण आएगा। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। इतनी सी बात आपको जो है दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे। तो चलिए देखिए, यहां पर हमने इसको समझ लिया। तो कह रहा है कि मोहित के ठीक दाईं ओर हो तो मोहित का मुख किस दिशा में होगा। प्रश्न बोल रहा है कि मोहित का मुख किस दिशा में होगा। तो मोहित का मुख किस दिशा में होगा ये आपको बताना है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। ठीक है ना, तो इनको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, तो सुमित की जो परछाई है मोहित के ठीक दाईं ओर, तो सुमित को यहाँ बैठा लो और मोहित को यहाँ खड़ा करो। तो सुमित यहाँ खड़ा होगा, मोहित वहाँ खड़ा होगा। अब यहाँ से हम डिसीजन लेंगे कि कौन सी परछाई किसके किधर जाएगी। तो प्रश्न बोल रहा है कि सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, तो सुमित मान लो, तो सुमित की जो परछाई है ये हो गया, तो सुमित की जो परछाई है ये बन रही है, सुमित की परछाई ये बन रही, मोहित के किधर, राइट में, मोहित के किधर, राइट में। ठीक है, तो सुमित के जो परछाई है मोहित के ठीक राइट में जा रही है, तो मोहित के ठीक राइट में जा रही है। तो कह रहा सुमित की परछाई ये जो बन रही है मोहित के ठीक राइट में जा रही हो, दाईं ओर हो, तब मोहित का मुख किस दिशा में होगा। तो मोहित का मुख किस दिशा में होगा, तो मोहित का मुख किधर है, साउथ में। और साउथ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में।
साउथ कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। बस इतनी सी बात आपको जो है ध्यान देनी थी। हो गया भैया। आशा करता हूं कि अब आपको जो है प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तब मोहित का मुख किस दिशा में होगा। बस इतनी सी बात आपको जो है करनी थी। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई, इस प्रश्न को पढ़ो और बताओ। प्रश्न आपका, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया, फिर से वही प्रश्न है, अमित और जया का प्रश्न है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बन गया। सावधानी से बनाओ भैया, सावधानी से बनाओ और आंसर को बढ़िया से क्लियर करके निकाल के लाना है। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया, यहां भी सुबह की बात हो रही है। तो मान लीजिए अगर सुबह की बात हो रही है, सुबह के समय शुरू होता है पूर्व में, सुबह के समय शुरू होता है पूर्व में, ठीक है। ठीक है, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित को परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, ऐसा बोल रहा है। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तब अमित का मुख किस दिशा में होगा। तो फेस नॉर्थ और साउथ में करो। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब फिर से एक बार पढ़ो क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से। कह रहा है कि एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, तो अमित को यहाँ बैठाल दो और जया को यहाँ बैठाल दो, ठीक है। अमित को यहाँ बैठाल दो, जया को यहाँ बैठाल दो, ठीक है। ये मान लो अमित है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, अमित की शैडो ये है, ये है और जया के राइट में है, तब अमित का मुख किस दिशा में है। तो अमित यहाँ पर बैठा है, तो अमित का फेस किधर है, नॉर्थ में। और नॉर्थ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। मैंने बताया है कि परछाई जब भी आपकी बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट में जाएगी, परछाई जब भी आपकी बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट में जाएगी, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है कि उत्तर सदों आपका जो होगा ना, ये तो साउथ आएगा, ये तो नॉर्थ आएगा। तो यहाँ पर इस बार नॉर्थ आया, यहाँ पर इस बार नॉर्थ आया। समझ गए कि नहीं। तो ये इस प्रकार से चीज़ों को हमें जो है करना था और आशा करता हूं कि ये बात अब सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो चलिए इसी के आधार पर चीज़ों को लेकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। एक शाम, अब शाम की बात कर रहा है और जब शाम की बात कर रहा है तो शाम वाला कॉन्सेप्ट भी आप सबको समझना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर आएंगे। आइए चलते हैं शाम वाले में। मान लो जब सूर्यास्त की बात करता है प्रश्न, अभी देखो वहां पर कुछ प्रश्न हुए नहीं थे, मुझे लगता है कि एक प्रश्न आपको करना चाहिए, वैसा भी देख लेता हूं पहले मैं। एक शाम हो गया, एक सुबह, दोस्तों जैसे मान लीजिए एक बात बताइए जिसमें आप सबसे कहूंगा कि मान लो शाम की बात है, सूर्यास्त के समय की बात है, ठीक है। सूर्यास्त के समय, सॉरी मतलब सुबह की ही बात है, आपको ऐसा मानना है कि सुबह की ही बात है। एक प्रश्न आपसे करा रहा हूँ जो यहाँ पर छूट रहा है ना, जो छूट रहा वही आपको करा रहा हूँ। मान लो यहाँ पर मैं कह दूँ कि ए की परछाई
ए की परछाई बी के ठीक सामने, बी के ठीक सामने जा रही है तो बी का मुख कौन सी दिशा में होगा? ये आपका प्रश्न है। एक शाम, यहां पर लिख देता हूं, एक शाम, एक सुबह, शाम की कहां बात कर रहे हैं, अभी सुबह की बात कर रहे हैं। एक सुबह, ये हो गया। एक सुबह ए की परछाई बी के ठीक सामने, ए की परछाई बी के ठीक सामने जा रही है तो बी का मुख किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। तो शाम की जब बात है तो परछाई सामने या पीछे, सामने का मतलब होता है फ्रंट, आगे। तो अगर परछाई आगे और पीछे जाती है तो उत्तर या तो पूरब आएगा या तो पश्चिम आएगा। ये बात दिमाग पे फिट कर लीजिए, उत्तर या तो पूरब आएगा या तो पश्चिम आ जाएगा। आजा समझते हैं कैसे आएगा। ठीक है, ये आपका हुआ। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझने का अगर प्रयास करें, जैसे मान लीजिए ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अगर परछाई आगे और पीछे जा रही है तो ऐसे बैठा लो, इनको ऐसे खड़ा करो इस प्रकार से, तभी आगे पीछे जाएगी। इसका फेस सूर्य की ओर है तो परछाई इसके पीछे जाएगी बैक में, और इसका फेस पश्चिम की ओर तो परछाई इसके फ्रंट में जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है, था फ्रंट में जाएगी। ठीक है, अब देखो समझने का अगर प्रयास करें, कह रहा है कि एक सुबह ए की परछाई बी के ठीक सामने जा रही है। एक सुबह ए की परछाई बी के ठीक सामने जा रही है तो बी का मुख कौन सी दिशा में होगा, ये आपका प्रश्न है कि बी का मुख कौन सी दिशा में होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है एक सुबह ए की परछाई बी के ठीक सामने। अब जो ए की परछाई है वो बी के क्या जा रही है, सामने जा रही है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान देना है, अगर मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और एक लोग मेरे सामने खड़े हैं। ठीक है, एक लोग मेरे सामने खड़े हैं, तो बताओ अगर ये जो शैडो है आपकी, तो ये अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ यहाँ पर ऐसे बीच में, तो ये जो शैडो है मेरे किधर जा रही है, पीछे, क्योंकि सूर्य मेरे आगे है, सूर्य मेरे आगे। तो मान लो जो मेरी परछाई है मेरे पीछे जाएगी और जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होगा यहाँ पर और मेरी ओर फेस करके, तो उसकी परछाई भी तो मेरे पीछे जाएगी। परछाई क्या होती है, पार कर जाती है, पारदर्शी होती है। ये बात तो आप जानते हैं, परछाई क्या होती है, पारदर्शी होती है। परछाई किसी का वेट नहीं करती, वो क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। और ये दिमाग आप निकाल देना कि मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा तो परछाई मतलब उसके और मेरे बीच में बन जाएगी। परछाई इतनी बड़ी बनती है, वो क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो मेरी भी परछाई मेरे पीछे है और जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा मेरे पास, उसकी भी परछाई मेरे पीछे ही जाएगी। मतलब मैं अपनी परछाई को देख नहीं सकता, लेकिन जो मेरे सामने बंदा खड़ा होगा वो मेरी भी परछाई को देख सकता है और अपनी भी परछाई को देख सकता है। समझ में आ रही बात? वो मेरी भी परछाई, मैं अपनी परछाई को नहीं देख सकता, वो मेरी भी परछाई को देख सकता है और अपनी भी परछाई को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो वही यहाँ पर आपको समझना है। तो कह रहा है एक सुबह ए की परछाई बी के ठीक सामने जा रही है तो बी का मुख कौन सी दिशा में होगा, ये आपका प्रश्न है कि बी का मुख कौन सी दिशा में होगा। तो दोस्तों तो ए की परछाई बी के ठीक सामने, तो आपको ये ध्यान देना है, मान लो अगर हम ए को यहाँ बैठा लें, ध्यान से समझना, अगर मान लो ए को मैं यहाँ पर बैठा दूं और बी को यहाँ पर खड़ा कर दूं, तो ए की जो परछाई है, तो भाई ये परछाई, अब देखो अब डायग्राम से समझो, परछाई दोनों की यही मान लो, ए की भी यही परछाई बन रही है, बी की भी यही परछाई बन रही है और कहीं बनी नहीं रही है, ऐसा मान लो। तो मान लो ए की जो परछाई है, तो क्या बी इस परछाई को देख सकता है, क्योंकि बी इधर मुख करके खड़ा है, नहीं देख सकता। ए इस परछाई इसको देख सकता है, जो बना है ए इसको देख सकता है, लेकिन बी इसको देख नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, ए की परछाई बी के सामने, तो ए की जो परछाई है बी के सामने नहीं, बी के पीछे जा रही है, तो इनके प्लेस चेंज कर दो, इनके प्लेस चेंज कर दो।
तो यहाँ पर अगर हम ए को खड़ा करें और यहाँ पर बी को खड़ा करें तो ए की ये जो परछाई है बी के सामने, अब ये जो परछाई ए की बन रही है बी इसको देख सकता है, बी इसको देख सकता है। बस हमें यही सेट करना था, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमको यही सेट करना था। तो ए की जो परछाई ये बन रही है, ए की जो परछाई बन रही है बी इसको क्या कर सकता है, देख सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक प्रश्न कहा था कि एक सुबह ए की परछाई बी के ठीक सामने, तो ए की परछाई बी के ठीक सामने जा रही है तो बी का मुख कौन सी दिशा में होगा, ये प्रश्न पूछ रहा था। तो बी का मुख बोलिए कौन सी दिशा होती, ये वाली दिशा होती पश्चिम। तो बी का मुख हो जाएगा पश्चिम दिशा में, बी का मुख हो जाएगा पश्चिम दिशा में। आशा करता हूं कि अब आपको जो है ये बात, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, ये आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से चीज़ों को हमें क्या करना है, आगे लेकर चलना है और इसी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ते चलना है। तो मैंने समझाया आपको कि अगर परछाई आगे पीछे जाएगी तो आंसर मैंने कहा था ये तो पूरब आता है तो पश्चिम आता है। परछाई अगर बाएं और दाएं जाती है तो आंसर या तो आपका उत्तर आता है या तो फिर आपका दक्षिण आता है। बस इतनी सी बातें आपको जो है क्या करनी है, ध्यान में रखना है और बाकी सारे काम क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। क्योंकि जब दिमाग पे सेट हो जाता है कि भाई पूरब और पश्चिम में दिमाग लगाना है और वहाँ भी आप गलती करते हो, है ना, उन दो डायरेक्शन में भी आप क्या कर देते हो, गलती कर देते हो। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे के प्रश्न में। ठीक है, ये आपका हो गया। मैं कुछ आपको और बताने वाला था, सूर्यास्त के समय की बात करने वाला था। ये सूर्यास्त के समय की बात है। ठीक है, आप ये बताओ कि जब सूर्यास्त के समय की प्रश्न में बात की जाती है तो सूर्यास्त के समय सूर्य कौन सी डायरेक्शन में होता है, शाम के टाइम। आपको ये बात पता है कि सूर्यास्त के समय सूर्य जो हमारा होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये आगे जी हो गया। ओके, अब चलिए देखते हैं। ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक, तो मान लीजिए अगर सूर्यास्त के समय की बात करेगा तो शैडो चेंज होगी। अगर सूरज पश्चिम में होगा तो शैडो पूर्व में चली जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि परछाई ऑलवेज सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ये बात मैंने आप सबको बता दी थी। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, जब हमने इतनी सी बात समझ ली तो आप इसको ये ध्यान देना है कि मान लो जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है सूर्यास्त के समय तो उसकी परछाई उसके राइट जा रही है। जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है तो परछाई उसके लेफ्ट जा रही है। और जो व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है तो परछाई उसके सीधे, क्योंकि वो देख सकता है, तो फ्रंट में जा रही है। किधर जा रही है, फ्रंट में जा रही है। और जो व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है तो परछाई उसके पीछे, मतलब बैक में। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और यही हमने सूर्योदय के समय पर भी बात किया था और यही हम जो है सूर्यास्त के समय पर भी बात कर रहे हैं। बस दोनों बातों को आपको जो है दिमाग रखना है और इसी आधार पर जब आप चलते जाओगे तो प्रश्न का आंसर हमें क्या करता है, आसानी से मिल जाता है। ओके, चलिए, तो अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जैसे हमने इतनी बात कर ली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करें जी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो मान लो एक चार्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। ये डायरेक्शन है और ये आपकी शैडो है। ठीक है, अगर डायरेक्शन आपका नॉर्थ में है, अगर डायरेक्शन आपका नॉर्थ में है, ठीक है, अगर डायरेक्शन आपका नॉर्थ में उत्तर की ओर है तो परछाई आपके देखो किधर है। अगर आपका डायरेक्शन नॉर्थ में है तो शैडो आपके राइट में जा रही है, क्योंकि राइट हैंड इस साइड है और शैडो भी इसी साइड है। तो ये जाएगी कहाँ पर, राइट में जाएगी। कहाँ जाएगी, राइट में जाएगी। ओके, दूसरी बात अब यहाँ पर समझते हैं। नॉर्थ में से बाद हम चलते हैं साउथ की ओर। अगर डायरेक्शन आपका साउथ में है,
अगर डायरेक्शन आपका साउथ में है, तो मान लीजिए दोस्तों अगर डायरेक्शन आपका साउथ में है, ये साउथ में, तो परछाई किधर है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट इधर चला जाएगा आपका, है ना, तो परछाई किधर बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है। तो अगर डायरेक्शन आपका साउथ में है तो परछाई आपके किधर जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर समझना है कि डायरेक्शन अगर आपका ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट मतलब पूर्व की ओर, तो मान लो पूर्व इस साइड है, पूर्व किधर है, इस साइड है ना, पूर्व इस साइड है। तो अगर डायरेक्शन हमारा इस साइड है, फेस इस साइड है, तो परछाई हमारे किधर है, फ्रंट में। ये लिखा हुआ है ना, परछाई किधर है, फ्रंट में, मतलब सामने की ओर। तो ये इसका फ्रंट आएगा, ये इसका फ्रंट आएगा। और अगर डायरेक्शन मान लो हमारा ईस्ट के बजाय वेस्ट में चला जाए, पश्चिम की ओर चला जाए, ऐसे पश्चिम की ओर चला जाए, तो परछाई हमारे पीछे हो जा रही है। क्या हो जा रही है, पीछे हो जा रही है। तो बैक में चली जाएगी, किधर चली जाएगी, बैक में, मतलब पीछे। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो कर लोगे तो आंसर भी बड़ी आसानी से क्या करेगा, मिल जाएगा। तो इनको सबको बना लीजिए, क्योंकि जो मैं इतनी मेहनत से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको पॉइंट कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना, चीज़ों को समझना है। और जब चीज़ों को समझने लगेंगे तो आंसर भी बड़ी आसानी से आने लगता है। बन गया भाई। तो चलिए अब मैं आप सबको ले चलता हूं, जो प्रश्न था हमारा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको प्रश्न को लेकर चलता हूं। ये प्रश्न है, एक शाम की बात कर रहा है, आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक को परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है, यदि इस समय दीपक को नहीं, दीपक की ना, यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, तब रोहन का मुख कौन सी दिशा में होगा, आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। बताओ बेटा। कह रहा कि एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। तो एक शाम की बात कर रहा है, तो पहले आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया था उस कॉन्सेप्ट का पालन करो। तो शाम के समय सूर्य होता है पश्चिम में, शाम के समय सूर्य होता है पश्चिम में, तो ये आपका पश्चिम है, ठीक है। और परछाई होती है किधर, पूरब में, ठीक। अब मान लो दो व्यक्ति, देखो बाएं परछाई जब लेफ्ट और राइट जाती है तो फेस सदैव आपको नॉर्थ और साउथ में ही लेकर चलना होगा, नहीं तो हम प्रश्न को बना नहीं पाएंगे। ओके। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, प्रश्न ने कहा कि यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर, ठीक है। मान लो ये दीपक है और ये आपका रोहन है, ठीक है।
दीपक की परछाई। तो आपको सिर्फ दीपक की शैडो से लेना देना होना चाहिए, आपको रोहन की शैडो से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और अगर आपने रोहन की शैडो के बारे में सोचा और दीपक की शैडो के बारे में सोचा तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखो तो प्रश्न बोल रहा है कि यदि दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर, तो मान लो दीपक ये है ऐसे खड़ा है, तो दीपक की परछाई इधर बन रही है इस साइड, तो बताओ जो दीपक की जो परछाई बन रही है ये वाली, तो ये रोहन के बाएं बन रही है कि दाएं, क्योंकि रोहन को तो लेफ्ट हैंड इस साइड है। और प्रश्न ने कहा कि रोहन के दाईं ओर बननी चाहिए, लेकिन अभी अगर इस अकॉर्डिंग हम दोनों खड़ा करते हैं तो दीपक की जो परछाई ये बन रही है ये दीपक के राइट में बन रही है लेकिन रोहन के लेफ्ट में बन रही है, तो बात गलत है। तो प्लेस चेंज करो, प्लेस चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। तो दीपक को यहां खड़ा करो और रोहन को यहां खड़ा करो। अब पढ़ो, कह रहा है कि दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर, तो दीपक की शैडो ये है ये वाली और रोहन का राइट हैंड इस साइड है, तो दोनों बातें लग गई। दीपक की परछाई जो बन रही है वो रोहन के राइट साइड बन रही है, तब रोहन का मुख कौन सी दिशा में होगा, तो रोहन ये है और ये रोहन इस तरह मुख करके खड़ा है और ये दिशा होती है उत्तर, और उत्तर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो नॉर्थ आएगा। क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सब तक पहुंच गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये कंप्लीट हमारा पैकेज हो गया। अब देखते हैं कि एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। जिस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तब रोहन का मुख कौन सी दिशा में होगा। इस प्रकार से हम इसको लेकर चल रहे हैं। ओके भैया, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इसी प्रकार का एक प्रश्न आपके सामने और है, उसको ध्यान से पढ़िए। एक सुबह वाला प्रश्न आ गया, अभी इसको सुबह वाले करिए, फिर मैं एक प्रश्न जनरेट करूंगा अपने मन से, फिर उसको मैं बताऊंगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। अब योगा कर रहा था, ठीक है, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। ध्यान से समझना, मान लो सर नीचे और पैर ऊपर था, ठीक है, उल्टा खड़ा था। मतलब यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा आपको बताना है। किस दिशा में होगा बताओ भैया। ये आपके हैं दक्षिण उत्तर, दक्षिण उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा ये आपको जो है बताना है। ओके, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो मान लो अगर पश्चिम की ओर बात कर रहा है, मान लो मैं ऐसे फेस करके खड़ा हूं, अभी ध्यान से समझना, और अगर मैं ऐसे फेस करके खड़ा हूं तो मेरा जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हूं। सूर्य पूर्व में निकलता है और पूर्व दिशा इधर होती है, पूर्व दिशा इधर होती है और पश्चिम दिशा ये होती है। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ये लेफ्ट है और मेरा ये राइट है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे उल्टा खड़ा हो जाता हूं, ध्यान से समझना, मैं पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हूं, मेरा ऊपर लेफ्ट है, लेफ्ट उत्तर की ओर है, राइट दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो अगर मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूं, आप इमेजिनेशन करो, अगर मैं ऐसे उल्टा खड़ा हो जाता हूं और आप लोग भी खड़े हो, इमेजिनेशन करो, तो बताओ फेस तो मेरा चेंज हो जाएगा। तो कह रहा है यदि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है तो मुख उसका पश्चिम की ओर था। उल्टा खड़े हो जाऊंगा मैं, जैसे उल्टा खड़ा होऊंगा तो मेरा फेस उत्तर की बजाय पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा कि नहीं, मुड़ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि जैसे आप उल्टा खड़ा होगे तो आपका ये वाला जो हाथ है, तो जैसे आप उल्टा खड़े होगे ऐसे, तो हाथ तो भैया इधर ही रहेगा, ये वाला हाथ इधर नहीं आ सकता। ये वाला हाथ जो है ना, उल्टा खड़े होगे इधर ही रहेगा। मतलब उल्टा खड़े होने पर हाथों का परिवर्तन नहीं होता, फेस का परिवर्तन होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं। उल्टा खड़े होने पर हाथों में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है किसका, फेस का। आपका चेहरा बदल जाएगा, पूर्व की जगह पश्चिम में चला जाएगा, लेकिन हाथ जो लेफ्ट में है लेफ्ट में रहेगा, राइट में है जो राइट में ही रहेगा। तो कह रहा है मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो उसका जो बायां हाथ होगा तो ये कौन सी दिशा है,
ये नॉर्थ है और ये कौन सी दिशा है, साउथ है, तो उसका बायां हाथ नॉर्थ में होगा, उत्तर में। सेकंड इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि बात आप सब तक पहुंच गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। ओके भैया, तो चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं क्या है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, फिर योगा करने वाला आया, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। मान लिया यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है, मान लो उसका मुख दक्षिण की ओर है, दो व्यक्ति हैं ऐसे खड़े हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये राइट है ये लेफ्ट है। ओके, अब आपको इमेजिनेशन करना है कि अगर आप दक्षिण की ओर उल्टा मुख करके खड़े हैं तो आपका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। उसमें पूछा किसने है, उसका दक्षिण ओर, तब उसका दायां हाथ किधर होगा पूछ रहा है। उसका राइट हैंड वाला जो हाथ है, जो दाहिना हाथ है, वो किस साइड होगा ये आपको बताना है। हो गया भैया, अब जो देखते हैं, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। ध्यान से समझना, उसका सिर नीचे और पैर क्या था, ऊपर था। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर, ध्यान से समझना भाई, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं प्रेजेंट टाइम में तो मेरा फेस किधर है, उत्तर की ओर। और अगर मैं उल्टा हो जाऊंगा ना तो मेरा राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा। तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, तो राइट हैंड इधर है और ये दिशा क्या है, पूर्व में, तो उसका दायां हाथ होगा पूर्व दिशा में। और पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बस इतना सा काम करना था। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं आपको एक प्रश्न जनरेट करके देता हूं, आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका कि एक शाम एक्स की परछाई वाई के ठीक सामने पड़ रही हो तो, वाई के ठीक सामने पड़ रही हो तो वाई का चेहरा किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। चलो बताओ डियर। करा कि एक शाम एक्स की परछाई वाई के ठीक सामने पड़ रही है तो वाई का चेहरा किस दिशा में होगा। इवनिंग की बात कर रहा है, तो इवनिंग में सूर्य आपका होता है किधर, पश्चिम में। पहला स्टेप ये कंप्लीट करिए।
फ्रंट बैक। ओके, बनाओ इसको। तो यहां पर अगर ध्यान से इसको देखें और समझें तो इसको कैसे आंसर जाएगा। तो एक साम x की परछाई y के ठीक सामने पड़ रही हो तो y का चेहरा किस दिशा में होगा। x की परछाई y के सामने, तो दोस्तों आपको x की परछाई लेकर चलना है। तो जब सामने परछाई की बात कर रहा है तो इनको हटा दो, इनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आमने सामने परछाई जाएगी तभी जब व्यक्ति का मुख पूरब और पश्चिम में होगा। प्रश्न ने कहा कि x की परछाई y के सामने, तो x की जो परछाई है वो y के सामने जा रही है। तो हम अगर x को यहां बैठाल दें और y को यहां बैठाल दें, तो मान लो जो x की ये जो परछाई है, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी परछाई तो मेरे पीछे जाएगी, मैं तो इसको देख नहीं सकता। मान लो मैं x हूं, मैं कौन हूं, x हूं, और मेरे सामने y है, तो मेरी परछाई मैं अपनी देख सकता, लेकिन अगर y यहां पर खड़ा हो जाएगा तो मेरी परछाई को देख सकता है। तो x की जो परछाई है y के ठीक सामने है, तो y का चेहरा किस दिशा में है, तो y का चेहरा कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। बस हो गया, इतना सा काम करना है। y का चेहरा कौन सी दिशा में होगा, तो आपका जवाब होगा कि y का चेहरा जो होगा वो पूर्व दिशा में होगा। ओके, बस इतना सा काम करना है। ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न और है आपका, इसी से रिलेटेड, इसको हटा देते हैं। एक साम x की परछाई y के ठीक सामने पड़ रही हो तो y का चेहरा किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। एक साम x की परछाई y के ठीक सामने पड़ रही हो, तो ये हमारा हो गया था। तो अब मैं यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। एक साम x की परछाई y के ठीक दाएं पड़ रही हो तो y का चेहरा किस दिशा में होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि एक साम x की परछाई y के ठीक दाएं। शाम की बात कर रहा है तो सूर्य की सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, परछाई राइट और लेफ्ट जाएगी तो फेस आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो एक साम x की परछाई y के ठीक दाएं, तो एक साम जो x की जो परछाई है, x की जो परछाई है वो y के ठीक दाएं। x को इधर बैठा लो, y को इधर बैठा लो। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि x की जो परछाई ये वाली बन रही है y के किधर है, राइट में। तो भाई देखो y का राइट तो इधर ही है, x की परछाई ये है, तो y का चेहरा कौन सी दिशा में है, नॉर्थ में। ये हो गए शैडो वाले प्रश्न। आशा करता हूं कि अब आपको जो है शैडो में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसीलिए मैंने आपको बढ़िया एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप और हर तरीके से बताने का प्रयास किया है, सारे कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है। इसी के आधार मानकर जो है आगे के प्रश्नों को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से आप लोग भी जो है आगे बढ़ते रहिए और फिर देखते हैं कि आगे जो है हमें आप सबको क्या करना है। ठीक है, तो
अगला जो टाइप होगा, अभी एक टाइप इसमें डायरेक्शन का बचा है, और वो टाइप क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि घड़ी की सुई से रिलेटेड प्रश्न बचे हैं। तो घड़ी की सुई से रिलेटेड प्रश्नों को मैं कल लेकर आऊँगा और उनको जो है बेहतरीन तरीके से समाप्त करूँगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक एक स्टेप हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो घड़ी की सुई से मिनट की सुई और घंटे की सुई के प्रश्नों को बढ़िया से डिटेल से बात करेंगे, और इसके बाद फिर उनके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को। और एक बात और आपको बता दूं मैं कि जितना भी आप सब पढ़ाई कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा, नहीं तो जीडी की वैकेंसी इतना तेज़ी से आएगी, उतना तेज़ी ज़्यादा समय देगा नहीं आपको एग्जाम में बैठने के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके तुरंत बाद 1-2-3 महीने बाद आपको जो है एग्ज़ाम के लिए बुला लेगा। तो इसलिए आपको जो है प्रिपरेशन को अभी से कंटिन्यू करना है, अभी से मेहनत करनी होगी। आप वैकेंसी का इंतजार करते हो, लेकिन वैकेंसी की जब आ जाती है तो आपकी तैयारी बेकार हो जाती है, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, वो नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।